गुड मॉर्निंग। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलनाकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं तथा इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। किसका आयतन ज्ञात करना है? हवा का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले मॉडल बना लेंगे। मॉडल कैसा है? बेलनाकार। तो एक मॉडल ये और उसके दोनों सिरों पर शंक्वाकार भी है। दोनों सिरों पर दो शंक्वाकार है। मॉडल का व्यास, एक मिनट, मॉडल का व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसलिए इसका रेडियस यानी त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। अब पूरे की लंबाई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मॉडल का व्यास ये था, अब इसकी लंबाई दिया हुआ है। लंबाई यानी पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई आने की यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको H1 यहां पर लिख लीजिए, H1 H2 बराबर, इसको लिखेंगे पूरे 12 सेंटीमीटर में घटा देंगे 2 सेंटीमीटर इधर और इधर 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 बराबर 4, इसलिए 12 में 4 और 12 में 4 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर बचेगा। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया, इसको H2 लिख लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे दो हो गया, एगो शंकु का एगो बेलन का। इसलिए अब लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर, पहले बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों सिरा पर दो गो शंकु है, इसलिए 2 गुने मतलब 2 शंकु, 2 शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का आयतन। अब बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 शंकु है तो 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में पाई आर है, चूंकि आर तो दोनों का एक ही है, तो पाई आर को कॉमन कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। ठीक है,
समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर जब कॉमन कर ले तो क्या बच गया, एच। तो कौन सा एच, बेलन का एच है, बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई क्या माने थे, H2 यहाँ बैठा ही दो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। H2 बच गया प्लस 2, देखिए 2 × 1 = 2 हो गया। नीचे यहाँ पे 3 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया है, H1। अब यहाँ पाई का वैल्यू बैठा सकते हैं 22/7। आर आपके पास तो है ही कितना, 3/2। 3/2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब H2 आपके पास कितना है, 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू इसका H1 कितना है, H1 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 यानी 3 3 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 2 4। अब यहाँ पर 8 प्लस यहाँ दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करिए, 2 दूनी 4/3। ये अब हटा दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे हो गया ये 22/7 इंटू 9/4 इंटू, अब देखिए यहाँ एलसीएम ये भिन्न वाला जोड़ है तो सीधे इसको मल्टीप्लाई करिए ना, 8 या 24 और 4 28/3। अब यहाँ जो कट रहा है उसको कटाइए, जो कट रहा है उसको कटाएंगे। जैसे 7 एकम 7, 7 चौके 28, मतलब 7 1 जा 7, 7 4 जा, ठीक है। अब ये 4 और 4 कट गया, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या बच रहा है 22 × 3, मतलब 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा था, प्रत्येक शंकु, ये तो हो गया। बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, जब इसका आयतन निकल गया तो इसके अंदर हवा उपस्थित है, इसलिए मॉडल में लिख देंगे, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर इसका हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक।